प्रश्न नंबर है आपका 178। तो सूचियों का मिलान करना है। 4 स्थल दिए गए हैं और उनसे संबंधित स्थल दिए गए हैं, कौन से क्या चीज़ मिला है या कौन से किससे क्या संबंधित है। तो हड़प्पा से क्या है, हड़प्पा क्या है, कर्मचारियों के निवास का स्थान, एक का वन। लोथल आप सभी जानती ही हो, लोथल से क्या मिला है, गोदी बाड़ा है, बंदरगाह। कालीबंगा से क्या मिला है, जुता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है आपका, नर्तकी की आकृति। तो हड़प्पा से क्या मिला है आपको, कर्मचारियों का निवास। लोथल से गोदी बाड़ा, ठीक है, यह बंदरगाह। सी कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो आपका ऑप्शन होगा डी, 1, 2, 4 और 3। अगला प्रश्न है आपका 179। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो लोथल SR राव, हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोटदा JP जोशी और धौलावीरा BK थापड़। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो वो है आपका धौलावीरा। धौलावीरा किससे संबंधित है, धौलावीरा खोज किसने की थी, RK बिष्ट, ठीक है, RK बिष्ट संबंधित है, ना कि BK थापड़, ठीक है। तो लोथल से SR राव संबंधित है, हड़प्पा से दयाराम साहनी संबंधित है और सुरकोटदा से JP जोशी संबंधित है और धौलावीरा से कौन, RK बिष्ट संबंधित है, ना कि BK थापड़। अगला प्रश्न है आपका 181, ठीक है जी। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो एक ऑप्शन नंबर आप वो लिख लेना डी, ठीक है, वो आपका बनवाली। ऑप्शन नंबर डी बनवाली, ठीक है। तो कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, वो है आपका बनवाली, ठीक है। लोथल आलमगीरपुर मोहनजोदड़ो नहीं है, आपका ऑप्शन है बनवाली, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, ठीक है, बनवाली। अच्छा, इस पेज में आ गया है। तो अगला प्रश्न है आपका 182। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है। तो कहाँ से मिला है आपका, नागेश्वर कब्रिस्तान, बनवाली, लोथल, कोटदीजी। तो किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है। तो वो मिला है आपका कहाँ से, बनवाली से। अगला प्रश्न है 183। तो सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से क्या संबंधित है, मोहनजोदड़ो, लोथल और बनवाली, ठीक है, और कालीबंगा, ये 4 आपके स्थल हैं हड़प्पाकालीन और उनसे क्या संबंधित है वो आपको बताना है। तो ए मोहनजोदड़ो, तो ए का संबंधित है आपका नंबर 2 पट्टेदार जल निकास, ठीक है। तो ए का आपका 2 किस में है, ए में है और डी में है, ठीक है। तो अभी आप 2 मान के चलो, ए और डी, बी सी है नहीं। अब नंबर बी लोथल, आप सभी जानते हैं लोथल से क्या है। तो लोथल से आपको क्या मिला है, इगुम सवादान, ठीक है, 1। तो 2 और 1 किस में है, वो है आपका ए और डी दोनों में, ठीक है। तो लोथल से मिला है आपका इगुम सवादान और मोहनजोदड़ो से आपको मिला था पट्टेदार जल निकास। अब मिला है बनवाली, तो बनवाली से क्या मिला है, वो मिला है आपकी हल्की पकी मिट्टी की प्रकृति, सी का है आपका चौथा। तो अब चौथा किसमें है, वो है आपका ए में। और डी कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिली आपके जुते हुए खेत, तो जुते हुए खेत किसमें, 3 में, ठीक है। तो हम एक बार आपको सही बता देते हैं। मोहनजोदड़ो से मिला है आपको पट्टेदार जल निकास। तो क्योंकि मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष मिले हैं, तो जब कुआं होंगे तो वहाँ पे नालियाँ वगैरह भी अधिकतर होंगी,
तो ठीक है, तो नालियों को आपने ढका है किसे, पटिया से, ठीक है जी। और लोथल से क्या मिला है, युगल समाधान, ठीक है, पति और पत्नी या स्त्री और पुरुष का, ठीक है, स्त्री और पुरुष का युग्म समाधान मिला है, कहाँ से, लोथल से। और बनवाली से क्या है, हल्की पकी मिट्टी की प्रकृति, ठीक है। तब लोहा वगैरह तो था नहीं, तब ईंट वगैरह की जो वो औजार बना लेते थे, ठीक है। और डी कालीबंगा, कालीबंगा से क्या हुए, जोते हुए खेत। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें ए। अगला प्रश्न आपका 184, निम्नलिखित में से असंगत युक्त युग्म को चिन्हित कीजिए। मोहनजोदड़ो और विशाला स्नानागार, हड़प्पा अन्नागार, धौलावीरा और एक गढ़ी क्षेत्र, लोथल और एक गोदीवाड़ा। तो आपका क्या सही है इसमें, तो आपके ऑप्शन इसमें आपके चारों सही है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, हड़प्पा से आपका अन्नागार मिला है, धौलावीरा से एक गढ़ी क्षेत्र मिला है, और लोथल से आपको गोदीवाड़ा या बंदरगाह मिला है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आल सभी हैं, ठीक है। इसमें आपको चार ऑप्शन सही लग है। अगला प्रश्न आपका 185, निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है। तो लोथल गुजरात में है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा कहाँ है आपका, पहचान गए होंगे, और रोपड़ पंजाब में। तो कालीबंगा आपका कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। और हरियाणा में क्या था आपकी, बनवाली, ठीक है। लोथल गुजरात में, आलमगीर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में, और रोपड़ पंजाब में। तो आपका इसमें सही नहीं है, वो है आपका सी। अगला प्रश्न आपका 186, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण है, नहीं हुआ था। प्रश्न एक बार आप देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो वो हाथी था, गाय था, गैंडा था, बाघ था। तो गाय की टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, हाथी का हुआ था, गैंडा का हुआ था, बाघ का हुआ था, ठीक है। मोहरों पर इसका गाय का कोई चिन्ह नहीं है। अगला प्रश्न 187, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, बनवाली। तो किस हड़प्पा स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो आपको प्राप्त हुए हैं रंगपुर से। अगला 188, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वह है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है आपका कहाँ पे, सौराष्ट्र में, ठीक है। तो सौराष्ट्र गुजरात से लगा हुआ स्थल है, ठीक है, या गुजरात का ही हिस्सा मान के चलो, ठीक है जी, सौराष्ट्र है ना जी। अगला प्रश्न है आपका 189, तो आपको इसमें मिलान करना है कि हड़प्पा संस्कृति के संभव स्रोत स्थानों से प्राप्त वस्तु में, ठीक है। तो तांबा आपका कहाँ से मिला है, शंख आपका कहाँ से मिला है, लाजबर्द मणि आपकी कहाँ से मिली है, स्वर्ण आपका कहाँ से आता था। तो ऑप्शन है आपका तांबा कहाँ से आता था आपका, राजस्थान से। तो हड़प्पा वासी लोग तांबा राजस्थान से मंगाते थे, ठीक है। और शंख, तो शंख तो आपका गुजरात है, गुजरात में समुद्र के आसपास कच्छ का एरिया है, ठीक है। तो वो आपका होगा 3, 2 का 3। लाजबर्द मणि, ठीक है। तो लाजबर्द मणि कहाँ से आती थी, वो आती थी आपकी अफगानिस्तान में, 3 का 4। और डी स्वर्ण, स्वर्ण आता था कर्नाटक, दक्कन का क्षेत्र इसे बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन है इसमें डी, तांबा राजस्थान, तो 2 हो गया। शंख कच्छ गुजरात में, ठीक है, तो वो कहाँ है आपका 3 में हो गया। लाजवर्द कहाँ है आपका अफगानिस्तान, तो सी 4 हो गया, ठीक है। और स्वर्ण कहाँ से मंगाते हैं, कर्नाटक या दक्कन क्षेत्र से। तो आपका डी 189 का।
अगला प्रश्न है 190। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसका उपयोग में लाते थे। नंबर 2, हड़प्पा के निवासियों को तांबा और कांच का कोई ज्ञान नहीं था। नंबर 3, मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। तो आपके ऑप्शन है आपका इसमें, हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांच का कोई ज्ञान नहीं था। क्या ज्ञान नहीं था? ये ऑप्शन दे रहे हैं, इन्होंने गलत लिखा है ना, तो इसमें कौन सा सही है? ठीक है, सॉरी इसमें प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, इसमें से होना चाहिए था कौन सा सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे, बिल्कुल उगाते थे, और उसको उपयोग में लाते थे, तो एक बिल्कुल सही है। ठीक है, और मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी, बिल्कुल हड़प्पा में मतलब मुद्रा मिट्टी की भी पाई गई हैं। ठीक है, और सेल खड़ी की भी मिली है। ठीक है, तो नंबर बी, हड़प्पा के निवासियों को तांबा और कांच का कोई ज्ञान नहीं था, बिल्कुल ये बात गलत थी, क्योंकि तांबे का प्रयोग जानते थे और कांसा बनाना भी हड़प्पा वासियों ने शुरू किया था। तो सबसे पहले कांसे का प्रारूप ही हड़प्पा वासियों से मिलता है। ठीक है, तो आपका 1 और 3 ये सही है, 2 आपका गलत है। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 1 और 3 किस में सही है? तो 1 और 3 किसी में इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो आप एक ऑप्शन बना लीजिए बी वाला। ठीक है, 1 और 3, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है आपका 191। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? उत्तर हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, चित्रित धूसर पात्र परंपरा, और चौथा ऑप्शन है आपका एक डी, लिख लीजिए अब, झोब। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? तो वो है आपकी प्राक हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा से पहले की। तो अगला प्रश्न है आपका 192। हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी राख को कलश में रखकर गाड़ना, दाह संस्कार, नंबर बी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवादान, डी स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। तो हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी, वो थी आपकी सी, मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवादान। ठीक है, तो 192 का है आपका सी, मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवादान। ये क्या हो गया इस प्रश्न में? 193। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है। तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका? सिंधु, सतलज, घग्गर हाकरा और रावी। तो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित किनारे प्राप्त हुआ, तो वो है आपका घग्गर और हाकरा। ये आपका कहाँ है? ये आपका राजस्थान के इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पे खुदाई में काफ़ी मात्रा में स्थल प्राप्त हुए। ठीक है, तो सर्वाधिक संकेंद्रण घग्गर और हाकरा के किनारे था। अगला प्रश्न आपका 194। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई, शिलालेख, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, डी धार्मिक ग्रंथ। तो 194 का क्या है आपका ऑप्शन? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? वो डालता है आपका पुरातत्व संबंधी खुदाई। तो ये जब खुदाई होती है तो एक वास्तविक प्रमाणिक इससे जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 195। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति से, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, वो मिलते हैं आपके हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न है 196। निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख,
शिलालेख, पुरातात्विक खुदाइयाँ, डी उपर्युक्त सभी। तो 196 का आंसर होगा आपका सी, पुरातात्विक खुदाइयाँ। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो पुरातात्विक खुदाइयाँ। अगला प्रश्न है 197। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, शिलालेख, पुरातात्विक खुदाई और उपरोक्त सभी। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो वो है आपका सी, पुरातात्विक खुदाई। 198। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ? तो 2000 ईसा पूर्व, 2200 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ? वो हुआ आपका 2000 ईसा पूर्व से। तो मोहनजोदड़ो का ह्रास कब शुरू हुआ? 2000 ईसा पूर्व से। अगला है प्रश्न 199। हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? 2 सांचा पद्धति, 1 सांचा पद्धति, चिकोटी पद्धति, जोड़कर। तो हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण विधि से किया गया, वो किया गया था आपका चिकोटी पद्धति। ठीक है। प्रश्न नंबर 200। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? तो बलूचिस्तान से, बदख्शां से, औरंगाबाद से, दैमाबाद से। तो हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र में होता था? वो होता था आपका बदख्शां में, बी। अगला प्रश्न 201। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? स्तंभों का निर्माण, कूपों का निर्माण, नालियों का निर्माण, मेहराबों का निर्माण। तो निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? वो नहीं था आपका मेहराबों का निर्माण। स्तंभों का निर्माण था, उनको ज्ञात था। कूपों का निर्माण भी उनको ज्ञात था कि जो मोहनजोदड़ो से आपके कुएं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष मिले हैं। और नालियों का निर्माण ये जानते थे, लेकिन मेहराबों का निर्माण वो नहीं जानते थे। अगला प्रश्न आपका 202। आदिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं गंगा घाटी में, सिंधु घाटी में, सरस्वती घाटी में, नर्मदा घाटी में। तो आदिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं तो वो हैं आपके सिंधु घाटी में। अगला प्रश्न 203। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे इंद्र और वरुण की, पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, वो करते थे आपके पशुपति की। ठीक है, तो इंद्र और वरुण की और ब्रह्मा की, विष्णु की, ये आर्य लोगों ने शुरुआत की है इनकी। तो वो उत्तर वैदिक युग की बात है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ पशुपति की मूर्ति की पूजा होती थी और मातृ सत्तात्मा, एक मातृ देवी उनकी होती थी, उनकी भी वो पूजा